हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का जो इसे पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग देखते हैं इनके ऑब्जेक्टिव। आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोटेट करते जाएंगे और इसे याद करते हुए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत होगा और एक ही ऑप्शन सही होगा। इसलिए जब तक कि आपको याद नहीं रहेगा तो आप लोग आंसर दे नहीं पाएंगे, इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको अभी दे रहा हूँ 30 सेकंड का मौका। कितने सेकंड? 30 सेकंड। और कमेंट में लिखते जाएंगे आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, यदि आप लोग का आंसर है भारत तो बिल्कुल सही जवाब। कौन सा देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है आप लोग को बताया गया है। नहीं तो आप लोग जाइए फ्यूचर करियर पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, इकोनॉमिक्स क्लास पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्लास मिल जाएंगे और उसमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूरा डिटेल से बताया गया है। चलिए पहला आंसर क्या, ऑप्शन सी भारत। दूसरा क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1950 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्या है क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 ईस्वी और ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1950 ईस्वी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। क्या हो जाएगा, कब किया गया था गठन, 15 मार्च 1950 ईस्वी का। और तीसरा क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है, अविकसित देश, विकसित देश, अर्धविकसित देश इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश, अविकसित देश, अर्धविकसित देश इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग का ऑप्शन बी है आंसर, बिल्कुल सही जवाब, विकसित देश। कौन सा देश कहलाता है, विकसित देश। और चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हर साल पूछ ही लेते हैं बिहार बोर्ड। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन सी तो बिहार बिल्कुल राइट है। कौन सा राज्य है, बिहार। पांचवा क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, या भारत की अर्थव्यवस्था क्या है। यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन आना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था है। और क्वेश्चन क्या आना चाहिए, यहाँ आर्थिक लिखा है कोई बात नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
5वां क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था है, कौन सा अर्थव्यवस्था है? यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं है? आप लोग बताएंगे। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल राइट। चलिए 6ठा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? यदि आप लोग का आंसर है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी में है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग का आंसर है सेवा क्षेत्र तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि जिद बताएंगे आप लोग कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग पहले जान रहे थे, कमेंट में जरूर लिखेंगे आप लोग। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। ऑप्शन बी को कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र और ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए 9वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग का आंसर है सी उद्योग तो बहुत जितनी फैक्ट्री हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए और क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी उद्योग। 10वां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन बी भौतिक संसाधनों से, ऑप्शन डी सी मानवीय संसाधनों से, ऑप्शन डी इनमें से सभी संसाधन। यदि आप लोग का आंसर है इनमें सभी ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। चलिए 11वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी अनेक। बताएंगे आप लोग अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी है 4 प्रकार, ऑप्शन डी अनेक। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार तो बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था, क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन और ऑप्शन सी निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी उत्पादक रोजगार में सृजन और ऑप्शन डी सी में है निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यदि भारत जब आजाद हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य ये सब था, तीव्र आर्थिक विकास
उत्पादक रोजगार उत्पन्न करना और निरंतरता का निवारण करना। चलिए 12 क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है ऑप्शन ए राजकीय आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग का आंसर है बी तो बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर प्रति व्यक्ति आय। चलिए ये बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। आप लोग जाएंगे फ्यूचर के लिए सर्च कीजिएगा और फ्यूचर के लिए प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स क्लास चैप्टर 10 क्लास 10 का क्लिक कीजिएगा, उसमें क्लास आएंगे। फर्स्ट क्लास में ये बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नांकित में कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत, सॉरी ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। चलिए यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन सी भारत तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। 15वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? यदि आंसर क्या दिया गया है? ऑप्शन इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। बताएंगे आप लोग। ऑप्शन दिया गया है ए में इंडोनेशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। यदि आप लोगों का आंसर है अमेरिका तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है अगला। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? ऑप्शन ए 1950 से 1955, ऑप्शन बी 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1947 से 1952 तक, 1952 से 57। बताएंगे आप लोग। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? 1950 से 1955, ऑप्शन बी 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1947 से 1952 और ऑप्शन डी 1951 1952 से 1957। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन बी 1951 से 1956, बहुत वेरी गुड। क्या हो जाएगा आंसर? 1951 से 1956। 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 6 सितंबर 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1952 ईस्वी, और ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952 ईस्वी, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1953 ईस्वी। बताएंगे आप लोग कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952 ईस्वी, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952 ईस्वी। विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन बी 3 तो बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाए? कितने सूचकांक हैं? 3। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। बताएंगे आप लोग संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। क्या हो जाएंगे? जयप्रकाश। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 200 दिन, ऑप्शन डी 50 दिन। बताएंगे आप लोग मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिन का, 200 दिन का, 150 दिन का, 50 दिन का। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। कितने दिन? 100 दिन। 21वां क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन करना, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन ए जीविकोपार्जन बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। 22वां क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन सी अधिकतम लाभ पर, ऑप्शन डी लोक कल्याण पर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन सी अधिकतम लाभ पर, ऑप्शन डी लोक कल्याण पर। बहुत अच्छे से बताया गया है अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही है, सब कुछ बताया गया। आप लोग क्लास करेंगे फ्यूचर करियर पे इकोनॉमिक्स का तो सब समझ में आ जाएगा। अभी चल रहा है ऑब्जेक्टिव का क्लास, बताएंगे आप लोग। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन डी लोक कल्याण पर तो आप लोग का आंसर सही है। समाजवादी पे किसमें बल दिया जाता है? सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर। 23वां क्वेश्चन है, सन 2008 से सन 2009 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? ऑप्शन ए 25,533, ऑप्शन बी 25,494 रुपये, ऑप्शन सी 6,610 रुपये, ऑप्शन डी 54,850 रुपये। बताएंगे आप लोग 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी? बताएंगे आप लोग। यदि आप लोग का आंसर है 25,494 बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी 24 बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें सभी है लिखा हुआ। चलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन ए कृषि। अगला क्वेश्चन है, समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ये क्वेश्चन को मैंने एक टेबल से समझाया है इस चैप्टर में, अर्थव्यवस्था इनके विकास चैप्टर में एक टेबल के माध्यम बहुत अच्छा समझाया। एक बार जरूर क्लास करें। देखिए, समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी साक्षरता दर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य की स्थिति, ऑप्शन डी इनमें सभी। बताएंगे आप लोग समानतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए
प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन बी, साक्षरता दर ऑप्शन सी, स्वास्थ्य की स्थिति ऑप्शन डी, इनमें सभी। बताएंगे आप लोग। यदि आप लोग का आंसर है इनमें सभी, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। विकास का स्तर, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य के सब कुछ देखा जाता है, जन्म दर, मृत्यु दर, सब कुछ देखा जाता है। चलिए 26वां क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनमें से कौन सा देश जो दिया गया है ऑप्शन में प्रति व्यक्ति आय अधिक है? ऑप्शन ए में है पाकिस्तान की, ऑप्शन बी है बांग्लादेश की, ऑप्शन सी है श्रीलंका की, ऑप्शन डी है नेपाल। बताएंगे आप लोग। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। यदि आप लोग का आंसर है सी श्रीलंका, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। 27वां क्वेश्चन है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? ए ऑप्शन ए में है लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी में है चीनी उद्योग, ऑप्शन सी में है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बताएंगे आप लोग। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन बी चीनी उद्योग, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी चीनी उद्योग। 28वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी औद्योगिक क्षेत्र, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे आप लोग? ये दूसरा 2 बार पूछ लिया गया है, कभी पूछ लिया गया। क्या हो जाएंगे आंसर? ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। 29वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी भूमिगत जल, ऑप्शन डी गैस। बताएंगे आप लोग। निम्नांकित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी भूमिगत जल, ऑप्शन डी गैस। यदि आप लोग का आंसर है ऑप्शन सी भूमिगत जल, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी भूमिगत जल। लास्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का जनक कह सकते हैं, पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, प्रोफेसर कैन्स, प्रोफेसर जैन, प्रोफेसर अमरनाथ। बताएंगे आप लोग। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी प्रोफेसर कैन्स, ऑप्शन सी प्रोफेसर जैन, ऑप्शन डी प्रोफेसर अमरनाथ। आंसर क्या है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उसमें उसके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे ऑब्जेक्टिव में। और ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन जानते थे और कितने क्वेश्चन अब याद भी करना है आप लोग को। और टिक भी कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आप पहले जानते थे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कमेंट के माध्यम से। बने रहिए आप लोग फ्यूचर के पे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।